नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां टीएमसी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कई टीएमसी कार्यकर्ता और नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस ने कृषि भवन पर धरने पर बैठे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिया है। ये सभी नेता केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति से मुलाकात कर ना होने पर कृषि भवन में ही धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने इन सभी को वहां से जबरन हटाया। महिला पुलिस ने महुआ मोत्रा को गोद में उठाकर हिरासत में लिया। साथ ही सभी नेताओं के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। बता दें कि अभिषेक बनर्जी मंगलवार दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे थे। पुलिस उन्हें घसीट कर ले गई। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को फंड नहीं दे रही है। टीएमसी नेता धरने के दौरान मनरेगा मजदूरों और भवन निर्माण योजनाओं के लिए फंड देने की मांग कर रहे थे। हंगामे के बीच टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा है कि हमें मुलाकात के लिए बुलाया गया था। 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक हमें इंतजार कराया गया। फिर कहा गया कि मंत्री हमसे मुलाकात नहीं करेंगे। हिरासत में लेने के 2 घंटे बाद सभी को छोड़ दिया गया। इस दौरान महिला पुलिस की तरफ से टीएमसी नेता महुआ मोत्रा को गोद में उठाकर हिरासत में लिया गया, जिसको लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने खूब रोष जताया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की। बता दें कि यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, सियासी पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं। वादों का दौर भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में इंदौर विधानसभा 4 से आप उम्मीदवार डॉक्टर पीयूष जोशी ने गांधी जयंती से 3 दिन की भूख हड़ताल शुरू की। बता दें कि डॉक्टर जोशी के मुताबिक ये हड़ताल 3 मुद्दे: सर्व शिक्षा युक्त सरकारी स्कूलों के निर्माण, हर वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक खोलने और लोकल बिजनेस अथॉरिटी के गठन को लेकर कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर जोशी की अगुवाई में महूनाका चौराहे पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल एक प्रकार का जन जागरण है। हमारा ये मानना है कि जिस विधानसभा में पैदा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 या कोई भी और विधानसभा ले लीजिए, 1 से लेकर 5 तक किसी भी शहर की विधानसभा में कितने नए सरकारी स्कूल बने हैं, सरकारी स्कूल बड़े क्षेत्र में। दूसरा हमारा ये कहना है कि भाई इस विधानसभा में यहाँ पे 20-25 साल से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी 1989 के बाद से कितने नए सरकारी स्कूल बने हैं, क्या बता सकते हैं? कितनी नई सरकारी डिस्पेंसरीज बनी है, क्या बता सकते हैं? तो ऑलरेडी यहाँ पे प्राइमरी अर्बन पीएचसीज हैं, तो कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो फंक्शनल, क्या बता सकती है यहाँ की विधायक? और यदि नहीं बता सकते हैं तो हमने हमारे जो विधायक हैं उनको धर्मगुरुओं का काम करने के लिए नहीं रखा है। हमने यहाँ पे आपको शिव पुराण करने के लिए, रुद्राक्ष कीर्तन करने के लिए, रामकथा करने के लिए नहीं रखी। उसके लिए हमारे पास में महंत है, पंडित है, धर्मगुरु हर प्रकार के हैं, धार्मिक कथा और आयोजन करने के लिए, प्रवचन करने के लिए। तो आप कृपया जिस काम के लिए आपको चुना गया है वो काम करें। हमारा ये मानना है, नहीं तो जनता अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, जनता को हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जनता एक जागरूक है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां पंचायत और सरकार भवन का शिलान्यास किया गया है। बता दें कि शिलान्यास विधायक की तरफ से किया गया है। तो मोतिहारी के बंजरिया में सूबे के विधि मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर समीम अहमद और प्रखंड प्रमुख जाकिर आजाद चमन पंचायत सरकार भवन की आधारशिला रखी। बता दें कि निर्माण कार्य सिसवा पूर्वी पंचायत में 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इस मौके पर सिसवा पूर्वी पंचायत भवन परिसर में सभा का भी आयोजन किया गया था, जहां सभा को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर अहमद ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का समावेशी विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण के बाद बार बार प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि प्रखंडीय स्तरीय सारी सुविधाएं पंचायत सरकार भवन में ही मुहैया की जाएंगी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। तो बिहार के मोतिहारी में आंगनबाड़ी सेविका और सहायता का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो मोतिहारी के
तुरकौलिया में आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिका 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतनमान बढ़ाने को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मोर्चा अब खोल दिया है। जहां एसडीओपी कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं का बीजेपी नेताओं ने भी समर्थन किया। बीजेपी के हर सिद्धि विधानसभा के संयोजक कुंदर कुमार पासवान, बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह समेत बीजेपी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार से वेतनमान बढ़ाने की मांग की। मेरा यही कहना है कि आंगनबाड़ी के सेविका बहनों और माताओं को के साथ हम कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं और 5,950 रुपया में आजकल किसी मतलब एक मजदूर का मजदूरी नहीं होता है वो, और इन लोग मतलब सबसे कम पैसा में अपना मतलब 24 घंटा ये लोग मतलब सेवा देता है लोग। कुमारी प्रखंड अध्यक्ष तुरकौलिया पूर्वी चंपारण। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 29/9/2023 से हम लोग ये 5वां दिन आज हम लोगों का है धरना प्रदर्शन का। हम लोग 14 तारीख तक 14 अक्टूबर तक हम लोग ये माने अपने प्रखंड में धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर उसके बाद जनप्रतिनिधि को अपना लेटर सौंपेंगे और फिर 2 नवंबर से हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इतना से भी अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो हम लोग बाध्य होकर डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम 20 नवंबर से हम लोग पटना में करेंगे। समर्थन इसलिए हम कर रहे हैं कि जो सेविका बहनें हैं, जो सहायिका बहनें हैं, वो अपने केंद्र पर 40 लड़के का सेवा करती है, 40 लड़का बाहर से भी करती है, 10 अर्धात्री और 10 गर्भवती का भी सेवा करती है। उसके एवज में इसको केवल 5,950 रुपये दिया जाता है, जो आज एक मजदूर की मजदूरी से कम है। यह इतने लोगों की सेवा करती है, इतने लोगों के परिवार का मतलब बच्चे आते हैं, उनके देख रेख करती है, उनकी सेवा करती है। वो खाया कि नहीं खाया, लड़का पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसकी पूरे हाल चाल रखती है। लेकिन सेविका दीदी या जो सहायिका दीदी का जो बच्चे हैं, उनका अपना ही हाल चाल लेने में पैसे के अभाव में मैंने अपना हाल चाल नहीं ले पाते। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां आदिवासियों की तरफ से न्याय यात्रा निकाली गई है। बता दें कि ये यात्रा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली गई है। तो गरियाबंद में मूलभूत समस्याएं और मांगों को लेकर हजारों आदिवासियों ने देवभोग ब्लॉक के ग्राम बरही के से न्याय यात्रा निकाली। आदिवासी समाज के लोग 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। आदिवासियों ने अपनी प्रमुख मांगों में सड़क, पुल, स्कूल भवन की मरम्मत के साथ ही मैनपुर, अमलीपदर, देवभोग और गरियाबंद को अकाल क्षेत्र घोषित करने और जिले को आदिवासी जिला घोषित करने की मांग की है। जहां आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचार पर तत्काल कार्रवाई करने को लेकर भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि 4 किस्त में बांट कर दे रहा है सरकार। छोटे किसान 5 एकड़ का है उसका भी किस्त में दे रहे हैं। बड़े किसान जिसके 50 एकड़ है, 200 एकड़ है, उसका तो पुण्य हो रहा है, पैसा मिल रहा है उसको। हम लोग गरियाबंद जिला का जो ज्वलनशील मुद्दा है, मूलभूत सुविधा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आप देवभोग से बरही वाला मार्ग को ले लीजिए, दीवान मुड़ा इतना जर्जर है, बड़ा बड़ा गड्ढा है। ऐसे मांग को, ज्वलनशील मुद्दा को लेकर के हम वहां से पदयात्रा निकले हैं। बता दूंगा और पुल पुलिया वाली मांगे हैं। तो खासकर मैं मैनपुर का आपको बता देता हूँ। मैनपुर में शोभा नाला, मैनपुर नाला, अड़गड़ी नाला और एक दो और नाले थे। मैनपुर में जैसे 5 एक नाले थे। तो खासकर अभी जैसे बात उठाया जा रहा है मैनपुर नाला का, तो इसमें सभी 5 नालों में एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति प्रशासन से हमें मिल गई है। टेंडर होते से ही काम चालू हो जाएगा। ये मान के चलिए कि उसमें पूरी की पूरी स्वीकृति। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां सैकड़ों लोगों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है। तो जांजगीर चांपा के वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 के सैकड़ों लोगों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उन्हें चांपा एसडीएम के समक्ष 3 दिनों के अंदर जमीन का पट्टा देने का आश्वासन दिया था। इसको लेकर वे सब एसडीएम कार्यालय इकट्ठा हुए। लोगों ने बताया कि वो पिछले 5 सालों से पट्टे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने ही वाली है। अगर उन्हें पट्टा नहीं मिला
तो वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। वहीं चांपा एसडीएम नीलनिधि नंदेहा का कहना है कि पट्टा वितरण के लिए सत्यापन बाकी है और सत्यापन पूरा होने के बाद पट्टे का वितरण किया जाएगा। साहब, ऐसा है कि गत वर्षों में हमें लगातार फर्जी पट्टों का भी शिकायत प्राप्त हुई है, तो किसी प्रकार की जो जल्दीबाजी है वो प्रक्रिया को थोड़ा दूषित करेगी। तो जितना जल्दी हो सके दल गठित कर दिया गया है। 4 दल गठित कर चुके हैं 5-5 सदस्य के, और जितना जल्दी हो सके सत्यापन का कार्य करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे सर। फिर भी उम्मीद क्या जताया सर, कितना समय लग जाएगा? सर, सत्यापन जितने जल्दी हो सके हम करवा देंगे। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब माताएं लोग आए हुए हैं। इनको राज्य शासन की महत्ती योजना है कि जो जिसके पास घर नहीं है और वो शासकीय भूमि में निवासरत है उनको पट्टा दिया जाए करके, और राज्य शासन ने आदेश कर दिया है। और कलेक्टर मैडम भी, मेरे को जो जानकारी है, यहाँ एसडीएम तहसीलदार को आदेश कर दी है कि इसका सर्वे करके इनको पट्टा उपलब्ध कराया जाए। और एसडीएम आज तारीख तक इसका कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। चरणदास महंत आए रहे भैया गार्डन में और बोले रहे थे कि हम से 2-3 दिन बाद में पट्टा कर दिवा दी। हम लोग नाम से आए हैं और अभी तक कोई आशा है नहीं है, और नहीं आई मतलब नहीं देव आएगी कहीं पट्टा तो हम वोट देवो नहीं करन है ना। यहाँ मन के उम्मीद नहीं है से हैं वार्ड नंबर 1 से आए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां आयुर्वेद के छात्रों की तरफ से 25 सितंबर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इंदौर के दशहरा मैदान में आयुर्वेद के छात्र 25 सितंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी परीक्षा नहीं ली जा रही है। 5 साल का कोर्स 7 साल तक भी पूरा नहीं हो पा रहा है और उन्हें डिग्री नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इस दौरान छात्र अनोखे ढंग से प्रदर्शन करते भी नजर आए, जहां छात्रों ने चाय का स्टॉल भी लगाया, जिसका नाम BAMS रखा गया है। अगर रोजगार होता तो इस साल ना PSC की भर्ती आई ना CHO की भर्ती आई, और साल का अंतिम क्षण है। अभी आने वाले समय चुनाव क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द उनके ऊपर विचार किया जाए, सोचा जाए और देखा जाए, हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। हम प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं। हमारे आयुष के छात्र और 7 से 8 दिन से हमारी हड़ताल चल रही है, जिसमें हम अलग अलग तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं। जिसमें आज के दिन हम चाय का ठेला लगा रहे हैं, जो कि ये जो प्रतीक है कि अगर हमारी डिग्री समय पर पूरी नहीं होगी और उसके बाद हमें उचित पद नहीं मिलेंगे तो हम डॉक्टर बनने की जगह चाय का ठेला खोल लेंगे। मामा जी से हमारी परीक्षा समय पर नहीं होती है, जैसे कि मेरे साथी ने बताया स्टाइपेंड। उसके अलावा हमारी 2-3 मांगे और है, जिसमें से हमारी एक प्रमुख मांग है कि परीक्षा समय पर नहीं होती है। हम 5 साल की डिग्री 5.5 साल की डिग्री 7 साल 7.5 साल में पूरी कर रहे हैं। ये क्या है? मोदी जी का कहना है कि देश तरक्की कर रहा है, देश का युवा आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहें? ये तो जुमला ही है ना, ये तो दिख ही रहा है सब बच्चों को। वो मोदी जी तो ये भी बोलते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, कि आयुर्वेद को 4था वेद का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन उस वेद को जो अध्ययन कर रहे हैं उनको क्या दर्जा दिया जा रहा है? क्या उनको वो मान सम्मान मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, वो सब आपको दिख रहा है। तो जब पूरा विश्व अपना रहा है आयुर्वेद, लेकिन हमारे शासन कुछ नहीं कर रहा है। 7 साल में हमको डिग्री मिल रही है आयुर्वेद की, हमारे समय पे परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। परीक्षाएं पूरी होने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद बेरोजगार बैठे हैं। तो बेटे में बात मध्य प्रदेश के छतरपुर की कर लेते हैं, जहां एक मां पर बेटी की हत्या का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। तो छतरपुर में एक मां ने अपनी बेटी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारी मां को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बंगवा थाना के पुत्री खेरा गांव की बताई जा रही है, जहां मां ने सोते समय अपनी 12 साल की बेटी पूजा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। हत्यारी मां मानसिक रूप से कमजोर थी। जहां घर में 12 साल की बेटी और 10 साल का बेटा रात में सो रहे थे, उसी समय मां ने कुल्हाड़ी उठाई और बेटी पर हमला बोल दिया। हमला ऐसा बोला, एक नहीं करीब 5 बार बेटी पूजा की गर्दन पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे बेटी चिल्लाती रही और जिससे बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। जहां मौके से स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मां को गिरफ्तार किया। साथ ही बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
अब भगवा क्षेत्र अंतर्गत कल रात की घटना है, जिसमें कि एक मां ने अपनी 12 साल की पुत्री की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी है। और इस बच्ची का पिता जो है दिल्ली काम पर गया हुआ था। मां के बारे में बताया गया है कि मां मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और इसका लंबे समय से इलाज चल रहा था। और कल उसी आवेश में या जो भी कह लें, उसने अपनी पुत्री की हत्या कर दी है। और इस संबंध में थाना भगवा में धारा 302 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और मां को हिरासत में ले लिया गया है और जो हथियार कुल्हाड़ी जिससे हत्या की थी वो जब्त कर ली गई। बेटा भी कम होगी? हाँ, एक छोटा 9 साल का बेटा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बगहा की, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। तो बिहार के बगहा में रामपुर में रामनगर में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक युवक निखिल जायसवाल नगर के नेपाली टोला का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया है कि रोजाना की तरह निखिल रात में खाना खाकर टहलने के लिए घर से बाहर निकला था। युवक का शव सुबह नरकटियागंज गोरखपुर रेल खंड के पिलर नंबर 261 के पास पड़ा मिला। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची आरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। जब हम लोग दुकान बंद करके गए घर पर तो खाना पीना किया। 9 बजे करीब में 9 और 10 के बीच में घर से निकला टहलने के लिए। हमको बोल रहा है कि पापा हम टहल के आ रहे हैं। प्रतिदिन का उसका यही नियम था। जब हम दुकान संकेरे भी बंद करते थे तो भी चला आता था कि आप जाइए घर, हम आ कर रहे हैं टहल के। अब रात में जोते हम लोग 9-10 बजे के करीब में ही निकला। उसके बाद हम लोग इत्मीनान से सो गए कि अपने आएगा, लेकिन नहीं आने के बाद अभी भोर में हम लोग को जानकारी हुआ है कि ट्रेन से कट के एक लड़का मरा है। यहाँ हम लोग जब आए हैं तो देखे हैं कि यहाँ तो हमारा लड़का है। क्या नाम है इस लड़के? निखिल कुमार जायसवाल। आपका नाम? सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल, घर रामनगर। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।